आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि हमने रियलाइज किया कि व्यूअर्स को कई बार टेक्निकल नंबर्स ज्यादा समझ नहीं आते, लेकिन उनको कंपनी के फंडामेंटल्स जरूर समझने हैं। तो इसीलिए ये एक पहला और नया इनिशिएटिव है जहां पर हम आपको कंपनी के फंडामेंटल्स उनके नंबर्स से नहीं बल्कि उनकी मिसाल वाली स्टोरीज से समझाएंगे। एंड आज की हमारी ये कंपनी है टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप की ये स्टोरी हम आपको समझाएंगे उनके 3 सक्सेसफुल पिलर्स से। पहला उनका स्ट्रक्चर, दूसरा उनका वर्कफोर्स एंड तीसरी उनकी विजन। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप के स्ट्रक्चर की, तो एक्चुअली टाटा ग्रुप इज साइनोनिमस टू टाटा सन्स। टाटा सन्स के बेसिकली 4 शेयर होल्डर्स हैं। सबसे पहला टाटा ट्रस्ट, दूसरा शाहपुरजी पलौंजी यानी कि मिस्त्री फैमिली, तीसरा टाटा ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स एंड चौथा उनकी सब्सिडरीज। अब समझते हैं इनकी शेयर होल्डिंग के पैटर्न को। जब मैं टाटा ट्रस्ट की बात करती हूं तो वो एक्चुअली टाटा सन्स में होल्ड करते हैं 66% तक का शेयर। वहीं पर मिस्त्री फैमिली होल्ड करती है 18.4% तक का शेयर। तो इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ टाटा ग्रुप होल्ड करते हैं 2.8% तक का शेयर। तो वहीं पर जो सब्सिडरीज हैं वो होल्ड करती हैं 12.8% तक का शेयर। अब मैं आपको इसको और भी इजी तरीके से समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। टाटा सन्स की एक्चुअली जितनी भी अर्निंग्स है ना, वो उनको मिलती है सब्सिडरीज से, क्योंकि टाटा सन्स मेजर शेयर होल्डर्स हैं सब्सिडरीज। जैसे कि टीसीएस में उनकी शेयर होल्डिंग है 73% की। तो टीसीएस जितना भी प्रॉफिट अर्न करता है उसका बेनिफिट सीधा सीधा टाटा सन्स को होता है। तो मानकर चलते हैं हाइपोथेटिकली कि टाटा सन्स को 100 करोड़ तक का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से 66 करोड़ जाते हैं टाटा ट्रस्ट को, मिस्त्री फैमिली को जाते हैं 18 करोड़, सब्सिडरीज को मिलता है 12.8 करोड़, तो वहीं इंडिविजुअल टाटा फैमिली मेंबर्स को मिलता है 2.8 करोड़। अब इससे आपको समझने में और भी आसानी होगी कि जब साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाना था तो इसका डिस्प्यूट इसलिए था बिकॉज मिस्त्री फैमिली होल्ड करती है 18.4% तक का स्टेक टाटा सन्स में। तो उनका ये कहना था कि साइरस मिस्त्री का एक हक बनता है, एक क्लेम बनता है टुवर्ड्स द चेयरमैनशिप ऑफ टाटा ग्रुप। और तो और टाटा का ये स्ट्रक्चर इतना यूनिक है क्योंकि रिसेंटली कंपनीज एक्ट एंड गवर्नमेंट ने रियलाइज किया है कि सीएसआर एक्टिविटीज यानी कि सोशल वेलबींग एंड फिलॉन्थ्रॉफी कंपनी का कोर पार्ट होना चाहिए। बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो टाटा ग्रुप के ये स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करता है। एंड आज से नहीं, तब से जब से मिस्टर जमशेदजी टाटा ने ये कंपनी को स्टार्ट किया था। अब हम बात करते हैं टाटा की वर्कफोर्स की कि टाटा अपने वर्कफोर्स को कैसे इतनी ज्यादा देर तक रिटेन कर पाता है। चलिए समझते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से। ये स्टोरी एक्चुअली बहुत पुरानी है। 150 ईयर्स अगो जब जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत करी थी, उस टाइम पर यूएस में स्लेवरी बस अभी खत्म ही हुई थी, लेकिन जो लेबरर्स थे उनको अभी भी उतना रिस्पेक्ट उनकी काम के लिए नहीं मिलता था। इसी के कारण जब जो भी वर्कफोर्स टाटा ग्रुप में काम करते थे वो इतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं थे, वो लीव्स लेते थे, अच्छे से काम नहीं करते थे। तो जमशेदजी टाटा को ये स्ट्रगल समझ में आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो तरीके साफ साफ सिर्फ 2 ही थे, या तो वो उनको रेप्रिमांड यानी कि पनिश करते कि वो काम अच्छे से करें, या फिर दूसरा तरीका बहुत ही कंस्ट्रक्टिव था, वो ये था कि वो उन्हें इंसेंटिव्स दें ताकि वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो उस काम को करने के लिए, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर वर्कर्स इंश्योरेंस। एंड उन्होंने कंस्ट्रक्टिव तरीका ही चूज किया। और उसके बाद उनके जो एम्प्लॉयज थे या उनकी वर्कफोर्स थी, ना ही उनका सिर्फ मोटिवेशन बढ़ा, लेकिन उससे कंपनी को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। एंड ऐसी ही मिसाल हमें वर्कफोर्स की देखने को मिली टाटा ग्रुप की तरफ से जब कोविड की सिचुएशन आई एंड ऑल्सो जब ताज पर अटैक हुआ। शायद इसीलिए मैक्सिमम जो वर्कफोर्स है टाटा की, वो अपना करियर स्टार्ट भी टाटा से करते हैं एंड एंड भी टाटा से ही करते हैं। अब हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के 3rd पिलर की, दैट इज देयर विजनरी पिलर। इसमें 3 एरास थे, जिसमें से फर्स्ट एरा वाज ऑफ जमशेदजी टाटा, द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप स्टार्टेड एज अ कॉटन ट्रेडिंग बिजनेस। इन 30 इयर्स जमशेदजी टाटा का ये ड्रीम था कि टाटा ग्रुप आगे चल के डाइवर्सिफाई हो इन होटल इंडस्ट्री, इन पावर इंडस्ट्री एंड इन स्टील इंडस्ट्री। ये ड्रीम देखने के जो फाउंडेशंस थे वो जमशेदजी टाटा ने ले कर दिए थे, बट ही कुड नॉट लिव टू सी दिस ड्रीम। ये जो ड्रीम था उनका, ये पूरा किया उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। सो टाटा ग्रुप का जो विजनरी अप्रोच था वो ले जरूर जमशेदजी टाटा ने किया था, बट आगे चल के सारे जनरेशंस आर लिविंग अप टू इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रतन टाटा के एरा की। रतन टाटा ने जब टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था, ही वाज गिवन द टास्क ऑफ एनफोर्सिंग कि नेल्को नाम की एक जो कंपनी थी ग्रुप में, उसको उन्हें रिवाइव करना था। ये जो कंपनी थी ये मैन्युफैक्चर करती थी रेडियो सेट्स। ये कंपनी का मार्केट शेयर 1950s 1960s में बहुत ज्यादा था,
बट जैसे ही 1970s आया, कंपनी स्टार्टेड लूजिंग अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। इससे कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही पुअर स्टेट में चले गए थे। सो व्हेन रतन टाटा वाज गिवन द रीन्स ऑफ दिस कंपनी, व्हाट ही डिड वाज, इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द रेडियो सेट्स, जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी, टाटा स्टार्टेड फोकसिंग ऑन न्यूअर टेक्नोलॉजीज लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। सो इससे हुआ यूं कि विद इन 3 years रतन टाटा वॉज एबल टू रिवाइव नेल्को कंपनी, एंड इसी से हमें दिखता है कि टाटा ग्रुप का जो एक विजनरी अप्रोच है टुवर्ड्स न्यूअर टेक्नोलॉजीज, वो यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ। इन द करंट एरा एज वेल, वी कैन सी दैट द टाटा ग्रुप इज फोकसिंग ऑन द टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर, वेदर इट इज देयर foray into EV and clean energy, which will become the need of tomorrow, and Tata has already laid the stepping stone for this. Tata Group is known for integrating various companies in their sectors and creating a universe of their own. So because of these 3 pillars of structure, workforce and vision, आज टाटा ग्रुप डाइवर्सिफाई कर पा रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, लाइक आईटी, इंफ्रा, ऑटो, telecom and communication and others. And today Tata Group companies have carved a special niche in various sectors like TCS, Tata Motors, Tata Steel, Tata Consumer Products Limited, etc. So this was all about Tata Group, where despite all the challenges, the company has been able to fight back and rise due to strong fundamentals. Lastly, there are 29 listed companies in the Tata Group. Where to invest, how much to invest, अगर ये आपको जानना है, then visit investindia.in, where you can check out our investment products like Stockometer Plus, Fundometer and Model Portfolios. So अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए and share it with maximum people so that more and more people know about the story of Tata Group. Thank you.